नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक माह की 22 तारीख को हम लोग किसी रूप में मीटिंग के रूप में मिलते हैं और ये 2020 से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के बैनर तले। और उस कार्यक्रम में हम कोशिश ये करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग फिजिकली कहीं मिले, लोगों के बीच में बात हो और कोई ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की या किसी न किसी सिस्टम में बदलने की बात के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हों, और उसी दायरे में हम आपके बीच उपस्थित हैं। साथियों, आज चूँकि मेरे घर में एक प्रोग्राम है, मेरे दोते की शादी हुई है 21 तारीख को, और आज हम लोग इस शादी के कार्यक्रम में बिजी हैं। और कल जो था वो मुझे मायरा के रूप में, जो भी राजस्थान की एक रस्म है, बेटी के लिए लेन देन की व्यवस्था है, उसके अंदर मैं इन्वॉल्व था 21 तारीख को मायरे के रूप में। क्योंकि एक बदलाव मेरा सिद्धांत भी है, इच्छा भी है, तमन्ना भी है और लगे रहते हैं। तो 22 तारीख के पहले हमने 21 तारीख को मायरे की रस्म जो निभाई, उसके अंदर हमने दो बातें तय की, लोगों तक भी बात रखी और आज उसी बात को रिपीट करके और कुछ नए आपसे सुझाव के तौर पे भी मानेंगे। बात नंबर 1 थी कि हम कम से कम दिखावा करें ताकि समाज में एक प्रतियोगिता खड़ी नहीं हो, जहां आवश्यक हो या उस दिखावे के कारण से आगे वापस लेन देन कंटिन्यू रहे। कहीं किसी आदमी का दिया हुआ पैसा यदि वापस देने की बात आती हो, वैसे मायरे में नहीं है लेकिन फिर भी यदि आती हो किसी कार्यक्रम या किसी व्यवस्था में, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई इतने रुपए इसके आए तो मुझे कितना देना है वापस। तो पहला सिद्धांत तो ये था कि दिखावे को कम से कम करें, जहाँ ज़रूरी हो दिखाना या लिखना या किसी को रिकॉर्ड के रूप में रखना तो ही करें, वरना नेकी कर कुएं में डाल के सिद्धांत पर चलें। आपने किसी को दान दक्षिणा दे दिया, और बेटियों के मामले, मायरे में मामले में ये हम कर सकते हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें करें। दूसरा जो था वो था कि हम मार्केट से बच के कैसे निकलें। बच नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। इस मिनिमल युग के, मिनिमल एरा के अंदर हम ये कर सकते हैं कि मार्केट की कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो नए रूप में इन्वॉल्व हुई है, सामाजिक कुरीति के रूप में पनप रही है, और एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो सकती है जो एक ट्रेडिशन बन जाए, तो उसको हमें रोकना है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमने लिफाफे लिए और उन लिफाफों के अंदर एक पारिवारिक यूनिट के रूप में गिफ्ट के तौर पे उसके अंदर जो भी अमाउंट था वो डाल दिया। कपड़ों का लेन देन मार्केट में जाने का था तो कपड़ों को हमने टोटली अवॉइड कर दिया। लोगों ने सराहना भी की। और मायरे चूँकि 2 भरे जाते हैं, बड़े मायरे का मतलब है कि मेरे जवाई के ननियाल पक्ष वाले भी लाते हैं और मेरे जवाई के ससुराल पक्ष वाले भी लाते हैं। तो ससुराल वाला छोटा कहलाता है और वो बड़ा कहलाता है पद के हिसाब से। बाकी भरना छोटे वाले को ज़्यादा होता है, कोशिश होती है, सामाजिक ट्रेडिशन ये है कि छोटे वाले को कुछ ज़्यादा अमाउंट या गिफ्ट या जो भी देना होता है दे आते हैं। तो वो स्थिति ये रही कि उन्होंने भी, हमारी बात वहाँ पहुँच गई कि ये कपड़े ही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने भी मेरी रस्म को सराहना की। और वस्तु स्थिति ये हुआ कि हमने कपड़ा जो था वो बिल्कुल लगभग नहीं 100% ही अवॉइड कर दिया, 99.9 कर दिया। 99.9 यूँ कह रहा हूँ कि गीतों के अंदर बेटी के लिए चूंदड़ी की रस्म को गाया गया, तो हमने चूंदड़ी को इन्वॉल्व रखा, भाइयों को दीवार एक चूंदड़ी। और चूंदड़ी के अंदर हमने ये कोशिश की कि भाई चूंदड़ी लाई गई बाज़ार से, लेकिन उस पर काम जो है हाथ से किया गया। हाथ से काम करने से हैंडीक्राफ्ट पनपा। मेरा बेटा जो बड़े वाला है, मायरा भरने वाले में इन्वॉल्व हो, हैंडीक्राफ्ट का असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो भी है इन्वॉल्व। तो मैंने कहा बेटा ये यदि हम व्यवस्था कायम करते हैं कि हैंडीक्राफ्ट के तौर पे आप बढ़िया सी क्वालिटी का कपड़ा लाओ, चौंदड़ी जो नीचे बेस है वो, और उसके ऊपर गोटे का, जरी का या जो भी आपने लगे अच्छा कि भाई ये ठीक है, इसको करना चाहिए, इससे आपको हैंडीक्राफ्ट के तौर पे आप उस पर करो, तो वो काम
हाथ से हमारी बहुओं ने और हमारे बच्चों ने मिल कर वो किया। कुछ मशीनी काम भी रहा तो उसको मशीन से भी कराया, ऐसा नहीं है कि सारा ही हाथ से हुआ, लेकिन 99% हमने हाथ से करने की कोशिश की। फिर लिफाफे की बारी आई तो बाज़ार में मिलता है, वैसे मार्केट से मिलता ही है, लेकिन हमने उस लिफाफे को बटुए के तौर पे मंगा करके और कोशिश ये की कि उस पर कुछ कशीदाकारी और काम किया जाए, ताकि एक याददाश्त भी बने। गिफ्ट भी दें तो आपका पैकेज जो है, पैकेट जो है वो यूनिक होना चाहिए। किसी को आप गिफ्ट दें, माल कैसा है अंदर वो सेकंड बात है, लेकिन पैकेट बढ़िया लगे, ऐसी व्यवस्था हमने सोची और वो व्यवस्था हमने कायम रखी। और करीब 29 परिवारों को हमें गिफ्ट देनी थी। तो करीब 60-70 लिफाफे थे, लेकिन परिवार के सारे सदस्यों का एक लिफाफे में डाल करके इस तरीके से हमने कोशिश की। 60-70 बनाए थे। पहले यह था कि एक एक को एक एक देंगे, फिर का एक परिवार को एक दे दो, यूँ एक एक बांटने का टाइम भी लगेगा बहुत ज़्यादा, उसको बुलाओ फिर दो। और फोटो सेशन के तौर पे कर दिया गया आपको। जैसे हमने एस्कॉर्ट के तौर पे, मेरे पोते थे, उनको एक ट्रे में बढ़िया सी ट्रे खरीदी। यहाँ पुष्कर में प्रोग्राम था तो ट्रे खरीदी, 3 पोते हैं, 3 ट्रे ली, उनके अंदर लिफाफा नंबर 1 डाला। माइक से घोषणा हुई कि लिफाफा नंबर 1 इस परिवार को देना है। वो बच्चा जो है, छोटे ही हैं पोते मेरे, तो वो आगे आगे चले और देने वाली टीम जो हमारे पक्ष की थी, उसमें हमारे जितने भाई बंधु थे उनका हमने जो बैठे थे उनमें से लिस्ट बना ली थी कि किसको कौन देगा, ये व्यवस्था हमने कर दी। और थोड़ा मैं लाइव भी आया हूँ कल फेसबुक का हनुमान राम चौधरी पेज पर। अब आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि वो एक्चुअल आपका जो कार्यक्रम हुआ उसका काफ़ी पार्ट, क्योंकि फिर तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस था तो लाइव करने का तुक नहीं था। मेरी आवाज़ दब रही हो गीतों में या कार्यक्रम के इस एरा में, तो वहाँ हमने फिर बंद कर दिया। वो 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी प्रोग्राम हुआ 2 भागों में है, वो एक बीच में थोड़ा नेट कट गया। तो ये कोशिश की गई कि मार्केट अवॉइड किया जाए और दिखावे को कम से कम किया जाए। और लिफाफे की हमने घोषणा नहीं की कि कौन से लिफाफे में कितने रुपए हैं। लिफाफा नंबर दिया, फोटो सेशन हुआ, देने वाले का लेने वालों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचाया गया, जैसे टूर्नामेंट और नेशनल टूर्नामेंट में जिस तरीके से होता है। एस्कॉर्ट करने के लिए पोते आगे आगे गए, पीछे जो भी उपहार देने वाले लोग हैं वो गए, उन्होंने जाकर को वहाँ जहाँ बैठे थे उसको वहाँ पे मंच पर बुला लिया और वहाँ पे लेकर के दे दिया। तो ये तो रही हमारी कल की रूपरेखा। अब मैं कुछ बातें इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। नागौर के अंदर विशेष तौर से मायरे की बहुत बड़ी परंपरा मानी गई है। जाइल का जाट और खियारे के गीत बने हुए हैं, तो लोग बड़ा जिद्दोजहद में मायरे को अपनी ओर से बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। लोगों का भी, समाज का भी दबाव रहता है कि भाई आपको करना ही चाहिए, बेटी के हक में आपको बहुत कुछ करना चाहिए। तो मैंने दूसरी बात जब समाज के लोगों के बीच में रखी, मैंने कहा देखो मेरे 2 बेटे हैं जो मायरा भरने के हकदार हैं, और मैं बाप हूँ तो इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मायरा भाइयों का माना गया है, इसलिए दोनों भाई मिलके करेंगे। एक भाई जो है वो जिसकी शादी थी, जो मेरा दोहिता, उसका पार्टनर है धंधे में, पेट्रोल पंप भी उन लोगों के बीच में, दुकानें भी हैं, धंधा करते हैं आपस में, करोड़ों का टर्नओवर है इनका। दूसरा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट है। तो मैंने इन दोनों के बीच में रखा, मैंने कहा बेटा देखो तुम लोगों का धंधा शामिल है तो तुम तो 50 लाख 1 लाख करोड़ भी रख दोगे, वापस तुम तो अपने धंधे में लगा लोगे, आपस में मिल के बांट लोगे। ये दूसरा जो है वो मारा जाएगा, इसकी नौकरी आती है, इसके छोगट में ही पैसे लग जाएंगे। भाई मनी का रोटेशन भी जो होता था ना दोनों के बीच में, जैसे पैसे डाले और उन्होंने दोनों के तो काम आ गए, फिर हिसाब बाद में करते रहेंगे ये लोग। तो लेकिन दूसरे वाले को तो रोकड़ रुपये लगते हैं, जिसके जेब से रोकड़ जाता है वो और जिब का मनी रोटेशन होता है उनमें बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए मैंने कोशिश ये की कि मैं खुद ही भर दूँ। तो मैंने जो भी 8-10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था वो मेरे पेंशन के हिसाब से मैंने कर दिया। फिर बाद में चर्चा चलते चलते इस मुद्दे पर चर्चा आई कि साहब यहाँ बहुत भारी मायरा हो रहा है, इसका राज क्या है। तो मेरे को एक किसी ने कहानी बनाई, वो आपके बीच में कर दूँगा। साहब एक व्यक्ति ने करीब 1.25 करोड़ का मायरा भरा, 1 करोड़ और 25 लाख का। प्लॉट भी थे उसमें, ट्रैक्टर भी था, कारें, काफ़ी प्रॉपर्टी थी उसकी। और यूट्यूबर आजकल लगे रहते हैं, पूरे के पूरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, उसने ये भरा और उसमें भरा। महिमा मंडन करने के तहत उनकी फ़ोटो आ गई, हमने भी पढ़ लिया कि यार लोगों के पास वाकई पैसा है कि लफड़ा क्या है।
इतना तो मामला नहीं होना चाहिए, इतना तो किसान वर्ग के पास पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन साहब यूट्यूबर कह रहे हैं, समाज कह रहा है, मान रहा है, तो यह है। उस घटना का आगे अग्रिम चरण ये हुआ कि 1.25 करोड़ का जो मायरा भरा गया, उसमें से करीब करीब 70 लाख रुपए लोन के थे। जैसे प्लॉट है, मकान दिया उसको तो उस पर लोन है, कार दी तो कार पे लोन है, ट्रैक्टर दिया तो ट्रैक्टर पे लोन है, यानी करीब करीब उसका 70-80% भाग लोन का था। अब वो लोन वाली जो किस्त है, वो जब तक रजिस्टर्ड इनके फेवर में नहीं होता, टैक्स वगैरह के बचने के चक्कर में ये लोग कराते नहीं एडवांस, और कहते हैं कोई बात नहीं पापा। अच्छा, उसकी लड़की एक ही थी, एक ही लड़की थी, तो उसी को देना था उसको। तो समाज के बीच में खड़ा होकर के 1,25,00,000 रुपए का घोषणा करके कि ये मैं मेरे बेटी को मायरे में दे रहा हूं। अब जो माल दिया वो बैंक का मॉर्गेज था, सारा का सारा, उसमें से 80% भाग। अब उसकी EMI आनी शुरू हुई। जब आदमी जिसके नाम है उसके पास ही आएगी, मैं मायरा भर रहा हूँ तो मेरे पास ही आएगी। मैंने वो EMI का कागज़ मेरे जमाई को, जिनको लोन वो दिया, प्रॉपर्टी हैंडओवर की, हैंडओवर कागज़ों में कानूनन तो हुई नहीं, लेकिन लोगों के समाज के बीच में हमने कह दिया कि इनको दे दिया। ऑन रिकॉर्ड वो हुआ नहीं, ऑफ रिकॉर्ड वो उसका मालिक बना के उसको घुमा दिया। यार बनाना ही था, उसकी बेटी थी तो उसी को देना था उसको। तो अब ऑफ रिकॉर्ड वाले के EMI जब आनी शुरू हुई तो EMI उसने दी अपने जमाई को कि ये EMI भरो, इसकी 10 लाख की किस्त है, इसको भरो। नहीं, बेटी को दी तो बेटी ने जमाई को दी कि ये पापा ने भेजा है इसके ये पैसे भरने। उन्होंने कहा यार क्यों भेजा, मैं कहाँ से भरूँ पैसे। उन्होंने किस्त ली कि ये माल दे दिया ना अपने को, तो लोन का माल मुझे देना था तो अपने पास ही रखे, किस्तें भरते रहो, मेरे को इनकम ही नहीं हुई, इसमें कहाँ से भरूँ मैं इसको। अच्छा, ये डंप मनी है भाई, किसी ने मकान बना दिया तो उसका कोई किराए थोड़ी चल रही है वो, जो मैं इसको मैं EMI भर दूँ। मकान दिया तो उसमें तो ये रह रहे हैं फिलहाल तो, और ये कह रहे हैं कि हमारे मरने के बाद में आपका होगा तो भरे वो कहे नहीं आप भरो, वो कहे आप भरो, पहले आप वाली कहानी पैदा हो गई। अब समाज के अंदर इस तरह की यदि व्यवस्था यदि है कहीं, तो मैं इसको भोंडा प्रदर्शन मानता हूँ। समाज के अंदर यदि ऐसी व्यवस्था है कि यदि आपका 2 बेटे हैं तो उनके बीच में बाइफर्केशन करके आप देखो कि किस तरीके से किस बेटे का कहाँ रोल है, कैसे है, तो वो भी ध्यान रखो। तो लेन देन करना चाहिए, मायरा भी भरना चाहिए, एक अच्छी रस्म है, एक बूस्टअप डोज है बेटी को उसकी शादी में, लेकिन कैपेसिटी में भरना चाहिए, औकात में भरना चाहिए, और सबको बराबर नाप तोल करके बढ़ना चाहिए। 2 भाई है तो दोनों की क्षमता में से मिनिमम वाले की क्षमता को मानते हुए मायरा बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया बताना कैसे क्या है। समाज जब मार्केट की तरफ बढ़ रहा है तो बैंक में जाना ही मार्केट ही हुआ। आपने लोन लिया, क्यों लिया, आपने कार ली, कार की EMI तो तब भरे ना कि कहीं भाई मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्यों आपने कार मेरे गले में बांधी, तेल भरूं और EMI दूं, तो उससे क्या करना। मकान आप रह रहे हैं फिलहाल, आप कह रहे हो साहब ये पकड़ो चाबी EMI भरो, तो मेरे तो खुद का मकान है, तो आपने क्यों मेरे गले में डाला ये मकान। प्लॉट है तो प्लॉट पड़े पड़े उसका कोई किराया ही नहीं आ रहा, तो मैं कहाँ से EMI भरूं, आपने इशारा कर दिया। तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं कई जगह होने लग गई है। क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम था, 22 तारीख का हमें आना ही था, तो मैंने कहा इस बार अपने, बाकी हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करते हैं, सरकार की शैडो के रूप में, छाया के रूप में हम लोग बढ़ते हैं, और सरकार जो भी काम करती है उसके ऊपर हम अपना प्रकाश विश्लेषण विवेचना करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अब आप ये सोचिए कि भाई जब तक समाज की व्यवस्था ही नहीं सुधरेगी, समाज बना है तो देश समाज से बना है, परिवार से बना। इन परिवारों के जो हैं व्यवस्थाएं, चाहे महंगाई है, पैसा है, किसको पैसा कहाँ, इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट थ्योरी गलत है आपकी। आप फाइनेंस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसका कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, लोन लिया, तो उसको आप इम्प्लीकेट करो और उसकी EMI तब भरो, उसमें अपना नफ़ा निकाल के EMI भर दो। नफ़ा तो हुआ ही नहीं, कुछ प्लॉट में हुआ नहीं, मकान में हुआ नहीं, कार में हुआ नहीं, क्या तुक रहा इसका। तो ये जो व्यवस्था है ये आपको नहीं डील करनी है, कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपना सोच है, आप भी अपने स्तर पे सोचना क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
मार्केट के लोगों ने ऐसे ऐसे फंडा निकाल दिए कि फिल्मी स्टाइल टाइप बच्चों को लाने ले जाने के उसके हिसाब से, और उस माइंडसेट से ये बात होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है। देश के अंदर समाज की जड़ें यदि गहरी होगी, परिवार की जड़ें गहरी होगी, तब कुछ देश आगे बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम के माइंडसेट से बढ़ेगा। इसलिए हमें इन बातों के ऊपर भी गहराई से ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने एक सामाजिक सहकार के मॉडल को देने की कोशिश की समाज के अंदर। सामाजिक मॉडल कई बार मैं आपके बीच में आकर के विस्तृत रूप से बात कर चुका हूं, लेकिन मोड ये है कि 4 पिलर मॉडल है और 5वां पिलर जो है गवर्नमेंट की है, जो ग्राम पंचायत है। 4 पिलर के अंदर इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल काउंसिल, कल्चरल काउंसिल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल। इकोनॉमिक काउंसिल जो है गांव या ग्राम पंचायत की बाउंड्री के अंदर जितने भी गांव हैं, उनकी जो भी बायो कैपेसिटी है, जो भी अनाज पैदा हो रहा है या मनुष्य के खाने की चीज़ें या पशु के खाने की चीज़ें उपलब्ध हैं, उनको आप संग एक जगह करके और वापस डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि आप उसके बाजारीकरण के फंडा से बच सके, बाजार को आप साइड बाई कर सके, बाईपास सर्जरी हो सके उसकी। यदि आप बाजार में मंडी में अनाज ले जाएंगे, फिर इंडस्ट्री वाला उसको जो है कहीं न कहीं कोई चीज़ मिला करके पैकेजिंग करके आपको वापस ला के देगा, मिलावट भी होगी। इससे अच्छा है कि आप अपने लेवल पे अपने ही लोगों में मूंग बांट लो, मोट मांग लो, बाजरी बांट लो, खाने पीने की चीज़ें बांट लो, तेल बांट लो, ये व्यवस्थाएं आप कर लो। यदि ये व्यवस्थाएं आप कर लेते हैं तो आपकी इकोनॉमिक कौशल सफल है। जीएसटी भी नहीं लगती, कोई लफड़ा भी नहीं है, और जो चीज़ है वो शुद्ध है। रेट गांव वाले बैठ के तय करें, एमएसपी कर दे अनाज है तो, या कोई भी मार्केट रेट आपको सूट करे, उसके हिसाब से उसको की जा सकती है। तो इकोनॉमिक काउंसिल का काम हमने लिया, उसकी मेंबरशिप के हिसाब से कहा भाई कितने लोग होंगे, क्या होंगे, एक तरह की एक बॉडी बना लें। इकोनॉमिक काउंसिल एक पोर्टल बना लें और उस पोर्टल में सारे चीज़ें लिख दें कि गांव में ये चीज़ें पैदा हो रही है, इतनी चीज़ें बाहर से लानी है। बाहर से लाने वाली का भी एक मॉडल बना लें कि भाई कितनी आएगी, क्या होगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। होलसेल में लाएंगे तो कुछ ठीक सस्ती आएगी, अलग अलग एक एक परिवार जाके लाएगा। मान लो गुड़ आपके गांव में पैदा नहीं होता, गन्ना नहीं है, तो एक तो गए ट्रक पूरा का पूरा लाए, फिर एक जगह एक आदमी को उस इकोनॉमिक काउंसिल ने उसका नफ़ा लिया नहीं लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सहकारी के कोऑपरेटिव माइंड से। सोशल काउंसिल के लिए ये आज का जो प्रोग्राम है वो मैं आपके बीच में कर सकूँ। हम सोशली शादी ब्याह के फालतू के खर्चे, मायरे के फालतू के नाटक, और जितना भी ये बाज़ार की एंट्री हुई है, इसके अंदर बाज़ार की एंट्री के अंदर इन्होंने इस तरह की नाटकबाजी कर ली है कि आप उसमें देखते रह जाओगे। मंच का प्रोग्राम है, स्टेज का प्रोग्राम है, स्टेज की सजावट, स्टेज के नाटक, इन्होंने बहुत कुछ अपना कर लिया ढांचा। बचना चाहिए आपको उसमें। एक दिन के अंदर आप बहुत ज़्यादा शो करके किसी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं तो कोई ज़्यादा मायने नहीं है। आप आराम से किसी फंक्शन को सोबर बना सकते हैं, लेकिन जो भी है माइंडसेट की लड़ाई है ये। तो सोशल काउंसिल को कई मुद्दों पे अपने लेवल पे सोचना चाहिए कि हमें समाज की व्यवस्थाओं को इस तरीके से कायम करना है ताकि समाज मार्केट के फंडे में नहीं फंसे और हमारी बचत जो है वो ढंग से हो जाए, ये हमें सोचना है। यदि आप इस तरीके से जो कमाई है उसको बाज़ार को लूटा देंगे तो आप मारे जाओगे। बाज़ार के पास में इतना मार्केटिंग फंडा है उनका कि आपको किसी न किसी रास्ते से ठग लेता है, और ठग यूँ लेता है कि आप प्रतियोगिता में उतर गए, जो दिखावे की प्रतियोगिता है उसमें उतर गए, उसकी शादी में ये हुआ, इसकी शादी में ये हुआ, और उसके कारण से अंतोदगत आप कोलैप्स हो जाते हैं और उसका घर पनप जाता है। अब जैसे कपड़े का हमने कल रस्म की तो लगभग 35 से 50% के बीच में मार्जिन है कपड़ों का इनका। मुझे जाना नहीं पड़ा बाज़ार में, एक तो ये समय बचा मेरा, कोई फिर चॉइस फैक्टर के हिसाब से इधर उधर दुकानें टंटोलनी पड़ी मुझे, वो भी नहीं करना पड़ा। फिर मेरे को कोई लिफाफे में डालने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, टाइम पास भी हुआ, नाम लिख दिए, सब के कर दिया, ठीक है भाई पैकिंग कर दी। लिफाफे हमने हाथ से बनाने की कोशिश की, चूंदड़ी का एक रस्म हमने रख दिया,
और इसके बारे में भी आपको देखना है, क्योंकि ये कुछ परंपराएं ऐसी होती है, क्योंकि कपड़ों का जो लेन देन है, बेसिक मेरा फंडा ये है कि एक कल्चर ट्रांसफ़र थी। मारवाड़ की औरत जो ओढ़ ना ओढ़ती थी, वो शेखावाटी की औरत को ट्रांसफ़र किया जाता था और वो एक बार ओढ़ के किया जाता था, और उसके ऊपर नंबरिंग उसको उसको चेकिंग करा करके कि ये कच्चा कैसा लगता है, और मेरे उन रिश्तेदार को ओढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि व्यू पॉइंट लेकर के ये चीज़ होती थी। वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, आप तो बाज़ार से ला के बाज़ार में दे रहे हो, तो वहीं खरीद लेगा, पैसे ही दे दो उसको, क्यों इतनी बीमारी में पड़े हो आप। लेकिन नहीं, बाज़ार वालों ने ऐसा ग्रिप बना रखा है समाज के ऊपर, परिवारों के ऊपर, कि उनको ये बछेड़ खाना ही पड़ते हैं। कुछ शो अलग टाइप के हैं, जैसे डीजे की भी बात चलती है, इधर बंद करने की बात चलती है, तो स्टेज प्रोग्राम बहुत ही बेहुदा प्रोग्राम बना दिया आजकल। कल जैसे मैं देख रहा था, स्टेज के अंदर इधर से साइड में वो लाइटें लगी, फटाके की तरह उछले, वो आया फिल्मी स्टाइल से, वो मंच पर जाते हैं ना पति पत्नी, तो वो एक के हाथ पकड़ के दूसरा गया के मंच पे चढ़ने के पहले की, तो पहले ये नहीं था, लेकिन गया, फिर वो यूँ घूम के, या ये यूँ घूम के वापस आई, इस तरह से नाटकबाजी फिल्मों वाली वो ये करा देते हैं कि ये अच्छा लगेगा, इसमें ये सलाहकार बहुत हैं इनके मार्केटिंग का सिस्टम है इनका, तो बढ़िया बेचता है तो बेचेगा, इसमें अपने को बुरा भी मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने को सावधान रहने की ज़रूरत है। भाई आपको ये काम कर रहा है तो उसकी रेटें भी तय करो, एक देखा देख क्यों करो, नहीं हो तो आप इसको बढ़ाने की कोशिश करो ना, मतलब आप भी बढ़ा सकते हो यार, कैसी बात कर रहे हो आप। जो मार्केट से आया है वो चीज़ आप बना सकते हो, 80% चीज़ें। कुछ भी नहीं था, लकड़ी के फंटे रखे हुए थे, दोनों तरफ प्लास्टिक के वो फूल ला करके रख दिए थे उन्होंने, उनके बीच में से उनको एक चटाई बिछा दी थी, उनके बीच में से निकलना था, दोनों तरफ वो फुलझड़ियाँ वो ऊपर जाती है वो वाली रख दी। अब फुलझड़ियाँ ऊपर गई, वो लाइटें सी हो गई, वो फोटोएँ वगैरह, तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप यूँ तो करके फिर क्या करना भाई, चुपचाप गए रहा कर दिया यार, ठीक है, एक कोर्ट मैरिज होती है वो वाला फंडा होगा। लेकिन आप खुशी को एंजॉय करिए, लेकिन दो बातें ध्यान रखिए कि दिखावा नहीं हो, और मार्केट का इन्वॉल्व कितना करें, ये विवेकशीलता हो उसमें। बिना मार्केट के हम जिंदा नहीं रह सकते, मार्केट अपने भाइयों का ही है। अब मार्केट को कॉरपोरेट के बड़े कॉरपोरेट हाउस ने जैसा कब्जा किया, उसमें भी ध्यान रखो। जैसे चाइना ने मार्केट भारत का कब्जे किया, तो गणेश जी ला के दागा दिए, रंगोलियां ला करके प्लास्टिक की आपको फिट कर दी। गणेश जी का चीन वालों क्या लेना देना, फोटो ले गए, गणेश जी बनाया, यहाँ वाला है, यहाँ बांट दिए, वो 50% में मिलने लगे, सबने गणेश जी चीन के खरीद लिए, रेवेन्यू चीन को हुआ। ये बातें ध्यान रखने की है, फटाके दूर से। तो ये कुछ ऐसी मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारे सोशल काउंसिल जो है सोच सकती है। कल्चरल काउंसिल का भी बड़ा भूंडा प्रदर्शन है। ये यूट्यूबर अपने अपने गानों को इतना अपभ्रंश कर दिया, शादी ब्याह मायरे के गीतों को इतना सत्यानाश कर दिया है कि पता नहीं किस तरीके से गीत जब गाया जाता है। मैंने भी 17 मायरे के गीत कंपाइल कर रखे हैं आज से 15 साल पहले, कुछ शादियों के भी मैं करता हूँ, लेकिन मेरा कोई यूट्यूब के या ऐसे मार्फत कोई प्रचार का मुद्दा नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा कि उसके भाव छीन लेते हैं। ये अंतरात्मा का जो मुद्दा है ना, अंदर से, जैसे किसी भी एक गीत के अंदर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसके अंदर उसके समकक्ष सारे व्यक्तियों के नाम नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो एक बार गाया जाता है, रिकॉर्डिंग है वो, तो उनमें तो मतलब नहीं। अब एक जैसे मायरे का एक गीत है कि सुसरो जी मने भरजे बहु मती निवतजो बीरो थे दाया गरडी नार गरीब थानो बीरो। सुसरो जी ने आदेश दिया कि देख, तेरे भाई के पास कुछ नहीं है, फक्कड़ टाइप का है, और तू काफ़ी पैसे वाली घर में है, इसलिए आप उसको न्योता ही मत दो। तो वापस वो कहती है, वह सुसरो जी बर्जी नहीं रही हूँ, या सुसरो जी मना कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, बीरे को न्योता देने जाऊँगी। सुसरो जी की बर्जी नहीं रहूँ, न्यूतूं ली मारो बीरो, बीरे को न्यूतूंगी मैं, दलाल मारो देरो, दातार मारो बीरो। मेरे भाई के अंदर कलेजा है, अपने हिसाब से कुछ न कुछ करेगा, इसलिए ये रिश्ता है मेरा नेक। तो भाव है,
उसमें अब ससुरो जी, सासू जी, देवर जी सबके नाम लिए गए। इनमें नहीं है, इनमें अजीब तरह से है। मैंने काफ़ी गीतों के ऊपर भी रिसर्च करने की कोशिश की है कि भाई कल्चरल मूवमेंट हो तो उसके अंदर भाव झलकना चाहिए अंदर से, करके लोगों की वर्च्यू पोस्ट और बाय नेम पुकार होनी चाहिए, ताकि लगे कि मेरा नाम भी यहाँ आया। तब जाकर के हम कुछ समाज की एक नई व्यवस्था, कल्चरल मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं, इकोनॉमिक मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन काउंसिल हमने ये किया कि हम कोऑर्डिनेट रूप में काम करें। हमारी न्यायपालिका गांव में हो, हमारा पुलिस थाना भी अपने आप शो मोटो गांव में, न्यायपालिका पुलिस थाना कॉमन हो गए। न्याय होने के बाद में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट ही नहीं हो तो शो मोटो आप इन्वेस्टमेंट कर लो। और गांव जितना इन्वेस्टमेंट करता है उतना पुलिस थोड़े, वो तो झूठा फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का काम है, झूठी गवाहें पैदा करने का काम है। इसलिए समाज को उस दिशा में मोड़ना पड़ेगा। और इस ईरान के युद्ध के बाद में आप ईरान क्यों नहीं थक रहा? वो जड़ से नहीं कटे। अफगानिस्तान क्यों नहीं थका? अमेरिका, वो जड़ से नहीं कटे। जीवन दिया ईश्वर ने, सिस्टम में डाल लिया, जीने का एक तरीका बना लिया, खान पान की शुद्धता की तरफ ध्यान दिया, और मरते कटते मरना तो था ही। देर मरते वो मरते शहीदों की श्रेणी में हो गए। तो ये मान के चले ये दुनिया, तुम पैसे लूट लो या कुछ भी कर लो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जो जड़ से जुड़ी हुई जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी किसी भी हालत में आपसे कंट्रोल नहीं होगी। ये मान के चलो आप। इसलिए आप जड़ से जुड़ें। बाजार जड़ के बीच में एक व्याधा है। आप दिखावा नहीं करें। दिखावा आपके बीच में भाव को खत्म करता है, एक दूसरे की प्रतियोगिता पैदा करता है। ये सब बातें आपके सामने नियत है, खड़ी है मुंह बाएं। और जो समाज इस तरीके से नहीं बढ़ेंगे उनको एक दिन भोगना पड़ेगा। कल्चर को अपने आप में समझो कि कल्चर के मायने क्या है, सोसाइटी के मायने क्या है, समाज किस चिड़िया का नाम है। आप इन बातों को समझो। इकोनॉमिक्स का किस तरीके से इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर एथिक हो। एथिकली भाव नहीं होता है ना, पैसा नहीं होता। वेश्यावृत्ति पैसा कमाने का जरिया है, जॉब बाई इज्जत कमाना पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन वेश्यावृत्ति एथिकल नहीं है। दो हाथों से काम करके पैसा कमाना एथिकल है। आपको एथिक्स से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप एथिकली अपने आप को नहीं इन्वॉल्व कर पाते हैं, तब तक कोई मायने नहीं है। इसलिए साथियों, करीब करीब हम आधा पौन घंटा बात रखते हैं। आज मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि मैं आपको फिजिकली आपको इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि समाज के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। ये बात हमने कल अपने माइक भाषण से सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर जो है मैंने लाइव टेलीकास्ट करके कह दी थी, वो प्रॉपर हो नहीं पाई। कुछ नेट प्रॉब्लम थी, कुछ लोकल वहाँ के गीत गवाना करना वो डिस्टर्बेंस था। तो काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं तो वो बात अलग तरीके से हो जाती है, फिर उसको उसी रूप में। लेकिन जो थीम मैंने कल पैदा की वो आपके बीच में शेयर की। आप इसको आगे से आगे शेयर करिएगा, बढ़ाइएगा और सुझाव दीजिएगा कि हम समाज को एक दिशा दे पाएँ जहाँ मार्केट का फंदा नहीं हो। मार्केट ने अपने आप को अलग तरह से सेट कर रखा है। उन लोगों का एक जाल है, पूरा का पूरा इंटरलिंक है, एकता है, यूनाइटेड हैं वो लोग आपको ठगने के लिए। इनकी जो कैंचियाँ हैं वो कब चलती है आपके ऊपर पता नहीं लगता है। ये कुछ बातें ऐसी है कि इसके लिए मैं आज आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ कि आप उस मुद्दे को समझिए और दिखावा करके अपने भाइयों को नीचा दिखाने के माइंडसेट से मत करिए। वही चीज़ दिखाएं जो कल्चरल मूवमेंट में हो, सोशल मूवमेंट में हो, आनंद महसूस हो, लोगों को लगे कि हमारी कुछ कल्चर जिंदा रह रही है, वही शो करो, बाकी मत करो। बाजार के फंदे को मत आप गले में डालो, मारे जाएगी आने वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एरा है। मैं आपके बीच में यहाँ बैठे बैठे भी बात कह रहा हूँ। समय को पहचानो, न्योता देने की भी बात को सोचो। सोशल मीडिया का यूज करो, व्हाट्सएप पे दे करके कार्ड छपाने के अंदर भी सोचो। ये सारी बातें आपको खुद को बैठ के तय करनी है।
एक एक पॉइंट के ऊपर आपको मार्केट किस तरह से आपके जेब खाली करवा रहा है, कैसे जेब काट रहा है, ये बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तब जा कर के आप होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।